हेलो एवरीवन। आज मैं बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 5 यूनिट 2 का टॉपिक टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन के अंतर्गत फीडबैक के बारे में जानकारी दूंगी। तो आइए देखते हैं। फीडबैक, जिसे हिंदी में प्रतिपुष्टि, पृष्ठपोषण या प्रतिक्रिया कहते हैं। और प्रतिपुष्टि प्रेरणा को प्रोत्साहित करने वाला एक शक्तिशाली उपकरण है। यह व्यक्ति को उनके प्रदर्शन की जानकारी प्रदान करता है, अर्थात व्यक्ति जो कार्य करता है उसके कार्य की सफलता की जानकारी देता है, जिससे उसे उसके स्तर को समझने में सहायता प्राप्त होता है और उसे उसके प्रदर्शन को उत्तम करने में सहायता मिलता है। अर्थात व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की संपूर्ण विवरण प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे प्रतिपुष्टि के प्रकार और उनका प्रभाव, जिसमें सबसे पहले आता है सकारात्मक प्रतिक्रिया और इसके अंतर्गत प्रशंसा एवं मान्यता आता है। अर्थात व्यक्ति के किए गए कार्य की जब उसको प्रशंसा या अप्रूवल मिलता है तो वह सकारात्मक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आता है, जो व्यक्ति में आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ाता है। यह व्यक्ति को उसके कार्य एवं उसके प्रयासों को सत्यापित कर प्रोत्साहित करता है। अर्थात यह बताता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य सही है और वह इस कार्य को आगे कर सकता है। दूसरा प्रतिक्रिया है नकारात्मक प्रतिक्रिया, और यह छात्रों को रचनात्मक और सहायक तरीके से प्रदान किया जाना चाहिए, जो उनको उनकी गलतियों से सीखने और सुधार करने में सहायक होता है। अर्थात नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्ति को यह बताता है कि उनके द्वारा किया गया कार्य संपूर्ण नहीं है और उसे किस प्रकार अपने कार्य को सुधारना है। कभी कभी यह छात्रों में निराशा और हतोत्साहन का कारण बन जाता है, इसलिए इन प्रतिक्रियाओं के लिए सावधानी और सहानुभूति का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात नकारात्मक प्रतिक्रिया इस प्रकार देना चाहिए जिससे छात्र निराश ना हो, बल्कि उनमें सुधार करने की भावना विकसित हो और वे अपने कार्य को सुधार करके आगे कार्य अपना बढ़ा सके। इसके आगे है सुधारात्मक प्रतिक्रिया। यह प्रतिक्रिया छात्रों को उनके कार्यों की गलतियों से अवगत कराता है तथा उसे सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। एक प्रकार से यह एक नकारात्मक प्रतिक्रिया का दूसरा भाग है, जिसमें छात्र अपने कार्य में सुधार करके उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। यह प्रतिक्रिया विशिष्ट, कार्रवाई योग्य और सकारात्मक होना चाहिए, अर्थात उनका दिशा और दशा में सुधार होते हुए उनके कार्य को पूरा करवाया जाता है, जिससे उनको अपनी गलती की जानकारी होती है, साथ ही कार्य को कैसे सुधार के करना है वे इससे अवगत होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रतिक्रिया का समय। प्रतिक्रिया छात्रों को जितना जल्दी हो सके दे देना चाहिए, ताकि छात्र समय रहते अपने कार्य को सुधार कर सके, साथ ही एक ही गलती को ना दोहराए। अर्थात छात्रों को समय रहते फीडबैक मिल जाना चाहिए, जिससे छात्रों को और अन्य गलती करने का जो समय व्यर्थ हो रहा है उन पर वह ना हो, साथ ही छात्र जल्द ही अपनी गलती को सुधार के आगे का कार्य को पूरा कर सके। यदि समय पर प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो प्रेरणा का जो सकारात्मक प्रभाव है वह कम हो जाता है। फिर है हमारा लास्ट प्रतिक्रिया का तरीका, और यह रचनात्मक और सहायक तरीके से देना चाहिए, ना कि आलोचनात्मक और अपमानजनक तरीके से, क्योंकि इसका प्रभाव भी व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है। अगर आलोचनात्मक और अपमानजनक तरीके से दिया जाए तो छात्र निराश हो सकता है, साथ ही वह मोटिवेट नहीं होगा और कार्य को अधूरा छोड़ देगा।
प्रतिक्रिया का तरीका प्रेरणा के सकारात्मकता और नकारात्मकता को प्रभावित करता है, अर्थात जिस तरह से प्रतिक्रिया दिया जाता है उससे छात्र का सोच और उनके व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है और इसका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।